धर्म की चोरी, धर्म का राजनीति में इस्तेमाल क्यों हो रहा है? आप देखिए सरकार कैसे बनी है। आपको याद होगा 22 का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में कैसे गाने चले, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इनको शर्म नहीं आती। जिस बात पे कहते थे कि हम राम को लाए हैं इसलिए हमें वोट दो, आज राम को ही लूट लिया इन्होंने। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैंने कहा जब चोरी की बात होती है आवाज कौन उठाता है? सुनिए मेरा, चोरी बात होती है आवाज कौन उठाता है? अगर आपके यहाँ पे विश्वास की चोरी हुई, आवाज किसने उठाई? समाजवादियों ने। आपके यहाँ पे छात्र के विश्वास की चोरी, जनता के विश्वास की चोरी, ये सारी चोरी के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो समाजवादी पार्टी आवाज उठाती है। भारतीय जनता पार्टी कब की चोरी के खिलाफ आवाज उठाती है? बताइए आप। यहाँ पे नीट का पेपर चोरी हुआ, लीक हुआ, कब आवाज उठाई? समाजवादी लड़ते रहे, हम विपक्ष के लोग लड़ते रहे, सन्नाटे में चले गए। यहाँ पे चोरी पर आवाज नहीं उठाई थी क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? हमेशा जहां चोरी होगी, जहां अन्याय होगा, समाजवादी लोग खड़े दिखाई देते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। नीट के पेपर में क्या हमारे बच्चों ने जो आत्महत्या की आवाज किसने उठाई? आप तो चुप ही साथ जाते हो, आप तो चुप सन्नाटे में चले जाते हो, डिबेट में आना बंद कर देते हो। आप तो जब भी कोई समस्या आती है, चाहे यहाँ पे प्रभु राम के मंदिर में व्यवस्था की अव्यवस्था की समस्या, चाहे यहाँ पे नीट का पेपर लीक हुआ, कौन है? सुनिए, नेशनल हेराल्ड में कौन है? आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। कोर्ट में वो मामला निरस्त हो गया है, कोर्ट में मामला निरस्त हो गया, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, क्योंकि बोलना है कि प्रभु राम की बात है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? वेलकम दोस्तों, आज की डेट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की डेट वीडियो बहुत ही शानदार और मजेदार होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की डेट वीडियो में हम देखने वाले हैं यानी कि बीजेपी प्रवक्ता संगीत राठी और कांग्रेस प्रवक्ता अनिल यादव और जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और जो यानी कि न्यूज एंकर अन्ना ओम कश्यप के बीच में जो कांग्रेस प्रवक्ता यानी कि अनिल यादव और जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यानी कि अनुराग भदौरिया ने बीजेपी प्रवक्ता संगीत राठी को जमकर घेर लिया है, यानी कि उनको जबरदस्त तरीके से रोस्टिंग कर दिया है। दोस्तों कांग्रेस प्रवक्ता यानी कि अनिल यादव का साफ साफ कहना है कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, ये नारा लगाने वाले बीजेपी के यानी कि बीजेपी की सरकार के प्रवक्ता और बीजेपी की सरकार के रहने वाले थे। लेकिन तब इन्हीं बीजेपी की सरकार में भगवान राम मंदिर का ट्रस्ट यानी मंदिर से ही भगवान राम के मंदिर में से ही बीजेपी यानी भाजपा सरकार के कार्यकाल में चोरी हो गई, जिसका अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं है और न ही कोई पुलिस ने FIR दर्ज किया है, जिसको लेकर यहाँ डिप्टी चल रहा था, जहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता अनिल यादव ने अपना प्रस्ताव और जो बहुत शानदार सवाल रखे। तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यानी कि अनुराग भदौरिया का भी साफ साफ यही कहना है, भाजपा सरकार के कार्यकाल में बच्चों के नीट के पेपर लीक, SSC एग्जाम यानी कि पेपर लीक आदि हो गए, जिसमें बच्चों ने कई ने आत्महत्या कर ली। लेकिन तभी जो भाजपा सरकार ने जिसके ऊपर बच्चों को भविष्य देकर कोई रिएक्शन नहीं लिया गया, तभी यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने हमेशा सही मुद्दों पर आवाज उठाई, ऐसा उनका कहना है। वीडियो में कुल मिलाकर बात यह है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में यानी कि जो भाजपा सरकार है वहाँ जो धर्म के नाम पर राजनीति करती है, तब भी वोट का समय आता है जब भगवान श्री राम के नाम पर ही वोट लेना प्रारंभ करती है, यानी कि उनके नाम पर जो है वोट के यानी भगवान श्री राम के मंदिर पर यानी धर्म के नाम पर ही राजनीति करना प्रारंभ कर देती है भाजपा का। ऐसा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और कांग्रेस प्रवक्ता यानी कि अनिल यादव जी का कहना है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ऐसा ही कोई अंगुली उठेगी या उसमें कोई साक्ष्य मिलेगा, तुरंत अविलंब उसी वक्त उसे पद से इस्तीफा दे देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और जो भी जांच समिति है उसको पूरा सहयोग करेंगे और करना चाहिए, करना ही चाहिए। फिर मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि हमारे मठ मंदिर आखिर सरकार कमेटी क्यों बनाएगी भाई? अखाड़े कहाँ गए? अखाड़ों के माध्यम से मंदिर चले। विश्व हिंदू परिषद का काम समाज की चेतना का है, पूरे हिंदू समाज को एकजुट करना और राष्ट्र को धर्म के लिए रक्षा के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। हमारा काम मठ मंदिर चलाने का नहीं था। सरकार ने कहा मंदिर बना, उसकी व्यवस्था हम देख रहे हैं, परंतु जहां आवश्यकता लगेगी हम साधु संतों के मार्गदर्शन में पहले भी काम करते थे, आगे भी करेंगे। और हमें लगता है कि ट्रस्ट के प्रत्येक अधिकारी को जैसे ही किसी अंगुली उठती है अविलंब उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ, तुरंत दे देना चाहिए। और अखाड़े द्वारों के माध्यम से मठ मंदिर का संचालन हो, मांग करता हूं। और सनातन बोर्ड बने, भारत सरकार को चाहिए तो सनातन बोर्ड बना दे, सभी मठ मंदिरों की परंपरा के अनुसार उनका संचालन हो, उसमें अखाड़े के संत भी हो और समाज के लोग भी। हम विद्यालय चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, गुरुकुल चलाते हैं, समाज को चेतना प्रदान करते हैं। हमारे एक भी मठ में बताइए, बड़े बड़े मठ चल रहे हैं, बड़े बड़े मठ चल रहे हैं, उसमें पूज्य नित्यानंद हमारे नित्य गोपाल दास जी महाराज हैं, अस्वस्थ रहते हैं, योगपुर जी महाराज वो भी अस्वस्थ रहते हैं। तो मुझे लगता है ट्रस्ट को चाहिए कुछ संतों को जो वास्तव में काम कर सकते हैं उनको भी जोड़े और समाज के अच्छे लोगों को जोड़े। राम मंदिर आस्था का प्रतीक है, केवल राम मंदिर आज यहाँ चोरी हुई है कल कहीं और होगी, हम क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? अंगुली तो उठती है हमारे ऊपर ना, हम सामाजिक लोग हैं, धार्मिक अंगुली तो उठती है। इसलिए किसी पर ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे, चाहे भारत सरकार कुछ करे। मैं तो मांग कर रहा हूँ आपके माध्यम से सनातन बोर्ड बने और सनातन बोर्ड के माध्यम से ही कोई मंदिर, कोई चर्च, कोई मदरसा। अब देखते हैं भदौरिया जी सपोर्ट करते हैं, चलाएंगे। देखिए वक्फ बोर्ड की तो बड़ा समर्थन होता है। एक सवाल तो सुनिए गुरु, वक्फ बोर्ड का तो आप बड़ा सपोर्ट करते हैं, कह रहे सनातन बोर्ड बनना चाहिए। मैं तो हमेशा से कहता हूँ जहाँ सनातन
का सम्मान हो, सनातन का, जहां पे हमारा सनातन के कोई उसके खिलाफ कोई एक शब्द ना इस्तेमाल कर पाए, ऐसी व्यवस्था तो होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे प्रभु के मंदिर से आप चोरी तो कर सकते हो, लेकिन दिल से प्रभु को नहीं निकाल पाओगे, दिल से चोरी नहीं कर पाओगे। सुन लीजिए मेरी बात। सवाल यही था, सनातन बोर्ड की बात बोली ना, मैंने कहा जहां प्रभु का सम्मान होगा, जिस बोर्ड में प्रभु का सम्मान होगा वो बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? उसमें सहयोग करेगी समाजवादी पार्टी। अरे मैं तो हमेशा से चाहता हूँ प्रभु सहयोग करेंगे। आवाज तो हम ही उठा रहे हैं प्रभु के सम्मान की। विधानसभा लोकसभा में सहयोग करेंगे क्या? ये बताइए। मेरी बात विधानसभा लोकसभा में आपके मेंबर्स उसका सहयोग करेंगे? मेरी बात सुन लीजिए, आपने बोल लिया। मैंने कहा जब चोरी की बात होती है आवाज कौन उठाता है? सुनिए मेरा, चोरी बात होती है आवाज कौन उठाता है? अगर आपके यहाँ पे विश्वास की चोरी हुई, आवाज किसने उठाई? समाजवादियों ने। आपके यहाँ पे किस तरह की विश्वास मतलब होता है किसान के विश्वास की चोरी, छात्र के विश्वास की चोरी, जनता के विश्वास की चोरी। ये सारी चोरी के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो समाजवादी पार्टी आवाज उठाती है। भारतीय जनता पार्टी कब की चोरी के खिलाफ आवाज उठाती है? बताइए आप। यहाँ पे नीट का पेपर चोरी हुआ, लीक हुआ, कब आवाज उठाई? समाजवादी लड़ते रहे, हम विपक्ष के लोग लड़ते रहे, सन्नाटे में चले गए। यहाँ पे चोरी पर आवाज नहीं उठाई थी क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? हमेशा जहां चोरी होगी, जहां अन्याय होगा, समाजवादी लोग खड़े दिखाई देते हैं। नीट के पेपर में क्या हमारे बच्चों ने जो आत्महत्या की आवाज किसने उठाई? आप तो चुप ही साथ जाते हो, आप तो चुप सन्नाटे में चले जाते हो, डिबेट में आना बंद कर देते हो। आप तो जब भी कोई समस्या आती है, चाहे यहाँ पे प्रभु राम के मंदिर में व्यवस्था की अव्यवस्था की समस्या, चाहे यहाँ पे नीट का पेपर लीक हुआ, तो ये उठता है। हमारे जो सामने युवा साथी बैठे हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा था। मैं जनता की बात है, सुन लीजिए भाई साहब। मेरे साथियों में जो सामने बैठे हुए युवा साथी हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा था कि सनातन के ठेकेदार हैं क्या? उन्होंने ये सवाल पूछा था, अनुराग जी एक मिनट, उन्होंने ये सवाल पूछा था कि धर्म की राजनीति क्यों हो रही है। देखिए सबसे दुखद बात यह है कि धर्म की राजनीति हो रही है, और आज नहीं हो रही है। आज तो सवाल पूछा जा रहा है। अभी महाराज जी कह रहे थे ट्रस्ट बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन सवाल आज ये नहीं है। ट्रस्ट तो आप कल बनाएंगे। हम बात कर रहे हैं कल जो चोरी हो चुकी है उस पर क्या कीजिएगा? ट्रस्ट आप कल बनाएंगे। पहले जवाब हमें दीजिए कि जो चोर हैं उनको जेल भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? आपने कहा कि कठोर कार्रवाई होगी। पहली बार ऐसी निराली जांच चल रही है जिसमें खुद ही चोर जो है वो जांच कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि धर्म की चोरी, धर्म का राजनीति में इस्तेमाल क्यों हो रहा है? आप देखिए सरकार कैसे बनी है। आपको याद होगा 22 का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में कैसे गाने चले, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इनको शर्म नहीं आती? जिस बात पे कहते थे कि हम राम को लाए हैं इसलिए हमें वोट दो, आज राम को ही लूट लिया इन्होंने। और एक बात और आ रही है, निष्पक्ष जांच की बात आ रही है। नहीं सुनिए, अरे भाई आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। अरे कोर्ट में वो मामला निरस्त हो गया है, कोर्ट में मामला निरस्त हो गया, पता ही नहीं है इन्हें, पता ही नहीं है, क्योंकि बोलना है चाहते हैं कि प्रभु राम की बात ना मेरे पास। बात कहना चाहता हूँ अंजना जी, आप ही के बगल में आप रिक्वेस्ट कर दीजिए। आपकी बात मानिए। कहाँ मानते हैं? मेरी भी नहीं मानते हैं। उधर नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। भदौरिया जी बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। आप कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होगी या नहीं होगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। आपको याद है कि 2021 में चोरी का आरोप लगा था कि 2 करोड़ की जो जमीन है वो अगले ही दिन कुछ सेकंडों में 18.5 करोड़ की बेची गई, यानी कि 16.5 करोड़ का घाटा भगवान राम को हुआ। आप सोचिए उस मामले में भी एक राधे श्याम मिश्रा कमेटी बनी थी, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। तब भी ऐसे ही कहा गया था कि भाई नहीं हम तो वो कर रहे हैं, हम तो जांच कर रहे हैं। तो ये इनका सच्चाई का चेहरा है। एक लाइन ऐड कर दो ना। अभी जो कुंभ हुआ था, कुंभ में भागदौड़ में लोगों की मौत हुई थी, एसआईटी बनी थी क्या? बनी थी ना, जांच आ गई क्या? 85 से ज्यादा एसआईटी बन चुकी है। कितने साल हो गए उसको बने हुए? स्वामी चक्रपाणी जी, अब आप बताइए, उसके बाद से मैं आप दोनों के पास शर्म नाम की चीज बची है कि नहीं बची आपके?